भाई आज हम राम राम भाइयों। तो भाइयों आज हम पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। 2023 के पेपर के अंदर कितने परसेंट कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। जो 20% आते हैं 60 नंबर के, उनमें 1% का 3 नंबर होता है और एक गलत होता है तो -1 मार्किंग होती है। तो भाई ये पूरा डेटा है कि इतने परसेंट इन चीज़ों से 2024 में आए हैं। 2024 सुपरवाइज़र 2023 का पेपर था, 2024 में लगा, उसका ये एनालिसिस है। तो नस्ल से सिर्फ 3% आए, जिसके अंदर सिर्फ नस्ल पूछा गया था, कौन सी नस्ल कौन से की है, जिसमें बकरी ऊँट ये सब आया था। एक कैटल शेड से आया था 1% कि कैटल शेड है वो, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उत्तर पश्चिम जो भी है वो। एक दूध उत्पादन, 3 क्वेश्चन दूध उत्पादन से आए थे, दूध उत्पादन से रिलेटेड कि कितनी वसा होती है, ये सब आया था। ऊँट के दूध से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ये जमने के अंदर थोड़ा कठिन होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। पशु की बीमारियों से भाई 5 क्वेश्चन आए थे। तो भाई यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और औषधि से एक क्वेश्चन आया था कि इस औषधि के द्वारा कैसे उपाय किया जाता है, यानी टीकाकरण किससे होता है, इस बीमारी में कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है, इस तरह एक क्वेश्चन आया था। दूध परिरक्षण, जिसके अंदर 2% पूछे गए थे, लगभग यही था कि दूध का पाश्चुरीकरण, दूध का परिरक्षण, ये सब 2 क्वेश्चन पूछे गए। पनीर से एक क्वेश्चन आया था कि पेनेट किसे कहते हैं, क्या है पेनेट, पनीर से रिलेटेड था 1%। और ये क्वेश्चन हुए 17% आइए, और 3 से 4% बेसिक था एनिमल हस्बेंड्री से। ये आप देख सकते हैं, पेपर दिखाऊंगा मैं, ये सिलेबस है और ये 2023 का पेपर है। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ऊँट से रिलेटेड आया था, सॉरी ऊँट से रिलेटेड नहीं, बेसिक आया था कि यदि आप किसी डेयरी का गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ और उस गाय का तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, कठोर अस्थि चाल है, अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की ओर देखते हुए बैठी है, ये लगभग बीमारियों से रिलेटेड है ये पर्सन, जिसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा 1, 2 और 4, ये नहीं होगा। दूसरा पर्सन ये आया था कि कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा होती है, ये बेसिक क्वेश्चन है। भैंस के दूध में अगर यहाँ पर भेड़ दिया हुआ होता तो भेड़ होता। फिर तीसरा पर्सन है कि टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जाती है। टीकाकरण द्वारा भाई ब्लैक क्वार्टर रोग की रोकथाम होती है, ध्यान रखना, जो डिजीज से रिलेटेड पर्सन है। चौथा पर्सन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुक्कुट हैजा के संदर्भ में उचित नहीं है। ये वायरस द्वारा होता है, सभी कुक्कुटों के वर्गों को प्रभावित करता है, सभी संक्रामक रोग है, प्रभावित पक्षी हाँफते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं, उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन आया है भाई कि हर पेज में लगभग क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री से। ये निम्न में कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है। रेनेट पनीर, ये पनीर से ये एक क्वेश्चन आया है। फिर क्वेश्चन आया कि नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचानी है। बाहर निकला हुआ, चौड़ा हुआ, लंबा मस्तिष्क, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान। तो भाई ध्यान रखना, लटके हुए हों और आगे से मुड़े हुए हों तो भाई गिर के होंगे। जिसका चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरित है, जिस पर समूची सर पर गाढ़े लाल और चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरित है। फिर सातवां पर्सन आया था, ये सूची को मिलान कीजिए। अल्कोहल टेस्ट किसकी शुद्धता के लिए किया जाता है। COB टेस्ट, सेडिमेंट टेस्ट, हंसा टेस्ट।
ये 8वां प्रश्न आया था कि जानवर पुगल ये सब ये नस्ल का कि ऊँट के गोमत नस्ल है, भेड़ की पुगल है, बकरी की शिरोई है, गाय की मालवी है। ये प्रश्न आया था। गाय हवा चढ़ रही है यार। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि गाय से दूध प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। कौन सा है भाई? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। भाई दूध में विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, खनिज भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन गाय से दूध प्राप्त होता है उसमें क्या है? तो भाई उसमें होगा प्रोटीन और खनिज। फिर ये सेट से क्वेश्चन आया था, मवेशी की ओसारे की लंबी दूरी का उन्मीकरण होना चाहिए। फिर क्वेश्चन आया था अगले पेज से, ये बेसिक क्वेश्चन आया था। चारे की लागत दूध उत्पादन लागत के 60 से 70% पड़ती है। फिर क्वेश्चन आया कि दूध का दोहना कितने मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए? 6 से 7। ये बेसिक क्वेश्चन आए थे। हाँ, एक ही आया था टिक्स रोग का, इस रोग के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है? बेबीसियोसिस। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि ऊँट के प्रबंधन से नीचे ऊँट के दूध में विटामिन सी होता है और ऊँट के दूध से दही बनना कठिन होता है, ये दोनों सही है। ये क्वेश्चन ऊँट से आया था। फिर अगला क्वेश्चन अगले पेज से, ज़्यादा हार्ड नहीं आया, मतलब अगर सही तरीके से पढ़ो तो बहुत इजी पेपर आया है, बहुत इजी। इस पेज से भी एनिमल से नहीं आया। हाँ, ये बीमारी से है, एक जीवाणु रोग है, जीवाणु से ग्रसित। तो भाई जीवाणु से रिलेटेड ये एक ही है, हेमोरेगिक सेप्टिस्मिया, गलगोटो, जीवाणु जनित है। फिर ये प्रश्न आया कि मिलान कीजिए, फुट एंड माउथ डिजीज क्यों होता है? तो भाई पदस्य रोग, मुंह में छाले हो जाते हैं। मास्टिस रोग में गर्म सूजे दर्द करते थन। मेरेक का रोग टांग का अग्रवर्ती विस्तार और दूसरे का पश्चवर्ती, ये मुर्गियों में होता है। कीटोसिस में जानवर गोला बनाकर चलते हैं, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन आया कि अगले पेज में नहीं है, इसी में है कि मिलान कीजिए, मिलान का ज़्यादा ही आता है। दूध का ठंडा होना, एल टी पास्त्रीकरण, SC/ST पास्त्रीकरण, ये पास्त्रीकरण से क्वेश्चन आए थे, 2 बता रहा था ना। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि किधर गया, यहीं पर तो था नहीं। अगले प्रश्न, तो भाई ये क्वेश्चन आ रहे हैं वो सरल है अगर तरीके से पढ़ा जाए तो। मतलब यार क्वेश्चन 20 आते हैं। ये 2021 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो भाई 2021 के अनुसार 423 है, तो यहाँ पर 444 का आया हुआ ऑप्शन है। 444 मिलियन टन। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसमें आया तो था, नहीं है इसमें भी। तो भाई मैं इतना ही कहूँगा, अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, तैयारी करना आप पर है। तो भाई 20 क्वेश्चन यही थे, ये 20 क्वेश्चन थे। तो भाई मैं आपको इतना ही कहूँगा, अच्छी तैयारी करो, पूरा
यानी 60 नंबर का पेपर आप करके आ सकते हो पूरा सही। 60 नंबर का पेपर आप पूरा सही करके आ सकते हो। तो यही स्ट्रेटजी है कि सिलेबस उठाओ, उसको पूरा पढ़ो। जो सिलेबस में जो नस्लें दी हुई है वहाँ से ही 3 क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सी नस्ल कौन से पशु की है। इजी क्वेश्चन। बीमारियाँ पूछी हुई है कि किस में टीकाकरण होता है, क्या सीन है, ये सब। और ज़्यादातर ये भी आता है कि वायरस से रिलेटेड कौन सा है, जीवाणु से रिलेटेड अभी पूछा था, बताया था ना। तो नस्ल से 3, कैटर शेड से 1, दूध उत्पादन से 3, ऊँट के दूध से 1 आया है, पशु की बीमारी से 5 आया, औषधियों से 1। तो भाई इसी तरह मैं हर पेपर सोल्व कराऊंगा आपको। और आप चाहेंगे कि कोई अलग तरीके से कराऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। जय श्री राम, ऑल द बेस्ट।